बेल आइकन दबाइए और मोटर ऑक्टेन के वीडियोस सबसे पहले पाइए। Say the word, say the word. Say the word, come on. दोस्तों आजकल एसयूवीज का बोलबाला है। 4 मीटर्स के कॉम्पैक्ट एसयूवीज ही नहीं बल्कि उससे बड़े एसयूवीज में भी एक रेवोल्यूशन सा आ रहा है। अफोर्डेबल एसयूवीज की बात करें तो रेनो डस्टर सबसे पहले मार्केट में आई थी और अब रेनो लेके आई है कैप्चर। तो कैप्चर में क्या खास बात है, आइए इसे करीब से देखते हैं। Say the word and we can run round the earth and around the sun. Say the word and we can stay together, not that better place. And I know you're healing 'cause I know the feeling. The streets. रेनो कैप्चर एक ग्लोबल एसयूवी है, लेकिन ये एसयूवी की तरह लगती नहीं है। ये एक सोफिस्टिकेटेड क्रॉसओवर लगती है जिसमें स्टाइलिंग एलिमेंट्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि इसके हेडलैम्प्स। ये हेडलैम्प्स फुल एलईडी हैं और इनमें डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स हैं, जैसे आपने ऑडी में देखे होंगे। नीचे इसमें एलईडी डीआरएल्स भी लगे हुए हैं। जब मैंने इसके पिक्चर्स पहले देखे थे तो ये काफ़ी छोटी लग रही थी, लेकिन जब रियल लाइफ में देखा तो ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी है। सबसे पहले जो आपको नज़र आएगा वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो 210 mm का है। ये काफ़ी ऊंची गाड़ी है और बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स जो एकदम से आ जाते हैं, इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। इसके एलॉय व्हील्स 17 इंचेस के हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। रेनो कैप्चर वैसे तो डस्टर के ही प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन ये डस्टर से बिल्कुल अलग लगती है और साइज़ में बड़ी भी है। जहाँ एक तरफ डस्टर रगेड और टफ लगती है, वहीं कैप्चर जो है ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड और अर्बन किस्म की गाड़ी लगती है। इसके टेल लैम्प्स भी एलईडी हैं और इसके रूफ पे पीछे एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी लगा हुआ है। कैप्चर के इंटीरियर्स पहले आपने किसी रेनो में नहीं देखे होंगे। ये डुअल टोन कलर में आते हैं, ब्लैक और वाइट। इसका जो डैशबोर्ड लेआउट है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका टच एंड फील जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत प्रीमियम है, ये बड़ा एवरेज सा लगता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बिल्कुल नया है। इसकी डिज़ाइन सन ग्लासेस से इंस्पायर्ड लगती है मुझे, और इसका जो स्पीडोमीटर है ये डिजिटल है। स्टीयरिंग व्हील इसका बिल्कुल नया है, लेकिन इस पर जो कंट्रोल्स हैं ये वही है जो आपने डस्टर में देखे थे। इसमें क्रूज कंट्रोल आता है, तो ये कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिलेंगे, और जो ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल्स हैं ये डस्टर की तरह ही स्टीयरिंग के पीछे लगे हुए हैं। ये दिखने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यूज़ करने के लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट है। इसका जो टच स्क्रीन है ये वही है जो आपने सारी रेनो की कार्स में देखा है। क्विड में, डस्टर में, लॉजी में यही टच स्क्रीन आता है। हमें लगा था कैप्चर में कोई नया टच स्क्रीन आएगा, लेकिन हम डिसअपॉइंट हो गए हैं। ये वही टच स्क्रीन है। ये अब पुराना लगने लग गया है और इसकी जो फंक्शनैलिटी है ये भी इतनी अच्छी नहीं है। नए फीचर्स जैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मिरर लिंक कुछ भी नहीं मिलता है इसमें। इसकी सीटिंग पोजीशन काफ़ी हाई है, तो अगर आप इसके सीट्स को लोअर सेटिंग पे रखेंगे तो भी ये काफ़ी ऊंची है। और इसका जो स्टीयरिंग है ये, इसमें एडजस्टमेंट सिर्फ टिल्ट का आता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिले। इसकी सीट कुशनिंग भी अच्छी है, ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको कंफर्ट अच्छा मिलता है। बीच में एक आर्मरेस्ट मिलता है जिसकी वजह से आप लॉन्ग ड्राइव पे कंफर्टेबल रह सकते हैं, लेकिन ये आर्मरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, ये फोल्ड भी नहीं होता है और ना ही इसमें कोई स्टोरेज है। स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो ये गाड़ी में ज़्यादा कुछ खास स्टोरेज स्पेसेस नहीं है। आपको डोर पैड्स में 1 लीटर के बॉटल्स रखने की जगह मिल जाएगी। फ्लोर कंसोल में जहाँ कप होल्डर्स हैं वहीं पे आपको 12 वोल्ट्स का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है, लेकिन अगर आपने कप या बॉटल वहाँ पे रखा हुआ है तो इस सॉकेट को एक्सेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं आप देखेंगे कि इसका हैंड ब्रेक एरिया में कोई स्टोरेज स्पेस नहीं है। इसका जो आर्मरेस्ट है ये फोल्ड नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इसलिए हैंड ब्रेक को एक्सेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें नेविगेशन है, इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आता है, और एडिशनली अब कैप्चर में आप देखेंगे कि आपको पुश बटन स्टार्ट मिलता है। इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आते हैं और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी हैं। क्रूज कंट्रोल डस्टर में भी आता था और आपको ये कैप्चर में भी मिलेगा। सेफ्टी की अगर बात करें तो डुअल एयरबैग्स और ABS इस कार में स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस सारे वेरिएंट्स,
और टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको मल्टीपल एयरबैग्स भी मिलेंगे। इसका ग्लव बॉक्स खुलता तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें जगह बहुत कम है और इसमें आपको कूलिंग का ऑप्शन भी मिलता है। पीछे इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है, हेडरूम और नी रूम आपको अच्छा मिल जाएगा। दिक्कत आती है नीचे आपके फीट की तरफ, जहाँ इसका सीट थोड़ा सा बेंड होता है तो आपके फीट में ये टच होता है, दैट इज़ नॉट सो गुड। बाकी इसमें विड्थ अच्छा है तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। आराम से मतलब जो बीच वाला है उसको कंफर्ट इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो आर्मरेस्ट का एरिया है ये थोड़ा सा बाहर निकलता है, ही कैन नॉट बी वेरी कंफर्टेबल, लेकिन 3 लोग आराम से फिट हो सकते हैं इस गाड़ी में। इसका जो बैकरेस्ट है इसका एंगल भी अच्छा है और इसके हेडरेस्ट एडजस्टेबल टाइप के हैं। इसमें पीछे आपको रेयर एसी वेंट्स मिलेंगे, साथ में आर्मरेस्ट भी है जिसमें कप होल्डर्स हैं। डोर पॉकेट्स में 1 लीटर तो नहीं, लेकिन हाफ लीटर की बॉटल्स आप आराम से रख सकते हैं। इसकी सीट जो है इसमें आपको 60-40 का स्प्लिट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ सिंगल फोल्ड होती है। सीट के पीछे आपको 12 वोल्ट्स का चार्जिंग सॉकेट भी आता है। इसका बूट जो है ये काफ़ी डीप है तो सामान इसमें काफ़ी सारा आ जाएगा, लेकिन इसका लोडिंग लिप काफ़ी हाई है तो लोड करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इंजन्स की बात करें तो कैप्चर में वही इंजन ऑप्शंस आते हैं जो डस्टर में आते हैं। ये है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। हम आज डीजल कार चला रहे हैं इसलिए हम डीजल की ही बात करेंगे। 1.5 डीजल इंजन जो है इसमें 108 bhp का पावर है। अब परफॉर्मेंस में अगर हम देखें तो ये डस्टर की तरह ही परफॉर्म करती है, लेकिन जिस तरह डस्टर में आपको एक थोड़ा पंचीनेस फील होता है इंजन में, वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसकी पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर है। ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर आप रिलैक्स टाइप के ड्राइवर हैं तो ये आपके ड्राइविंग हैबिट्स को ज़्यादा सूट करेगी। इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है जो आपके हाईवे और सिटी रनिंग दोनों के लिए सूटेबल है। इनिशियली जब आप गाड़ी चलाएं तो थोड़ा आपको यूज टू होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको थोड़े गियर शिफ्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप इस गाड़ी को और चलाएं आप यूज टू हो जाएंगे। इसका क्लच एक्शन भी थोड़ा सा हैवी है, ज़्यादा हैवी नहीं है, बट अगर आपने डस्टर चलाई है तो ये उसी की तरह लगता है। और इसका जो थ्रॉटल है यानी इसका एक्सीलेटर पेडल ये भी काफ़ी डीप जाता है। कैप्चर की सीटिंग पोजीशन काफ़ी ऊंची है तो आप ऊंचा बैठते हैं और आपको एक कमांडिंग पोजीशन मिलता है, लेकिन इसकी जो फ्रंट विजिबिलिटी है ये इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि आपको जो बोनेट के एजेस है ये आपको दिखेंगे नहीं, तो थोड़ी जजमेंट में आपको प्रॉब्लम होगी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आप इसको जज कर पाएंगे। रियर और साइड विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पिलर जो इसका है ये थोड़ा सा मोटा है तो मे बी घाट सेक्शन में चलाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। राइड एंड हैंडलिंग भी इसकी काफ़ी सॉर्टेड है, जैसे दूसरे रेनो कार्स हैं। ये रेनो का हमेशा एक यूएसपी रहा है और कैप्चर में भी आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलेगी। आप अगर बड़े बड़े खड्डों पर भी जाते हैं तो आपको ये अंदर ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। कैबिन भी इसका काफ़ी क्वाइट है। हैंडलिंग के मामले में अगर आप इसे हाई स्पीड्स पे टर्न करें या घाट सेक्शंस में चलाएं तो इसका बॉडी रोल मिनिमल है, आपको इतना महसूस नहीं होगा और गाड़ी काफ़ी स्टेडी रहती है। स्टीयरिंग फीडबैक भी इसका काफ़ी अच्छा है, जैसे डस्टर का था ये सिमिलर ही लगता है और रोड पे क्या हो रहा है ये आपको स्टीयरिंग के थ्रू मालूम पड़ता है। माइलेज की अगर बात करें तो इसका माइलेज डस्टर से सिमिलर है। आपको सिटी में ये 12 से 14 किलोमीटर के बीच में दे देगी और हाईवे पे आपको 18 से 20 भी मिल सकता है। ये आपके ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। के जो शॉर्टफॉल्स थे जैसे कि एक सोफिस्टिकेटेड लुक या प्रीमियम इंटीरियर्स, इसे कैप्चर ने काफ़ी हद तक पूरा किया है। अब स्पेस और फीचर्स में ये डायरेक्टली Hyundai क्रेटा से कम्पीट करती है। अब देखना यह है कि रेनो इसे किस तरह से प्राइस करती है। अगर इसकी प्राइसिंग अग्रेसिव है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अरे भाई, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ और अभी तक आपने लाइक भी नहीं किया है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोई सवाल आपको पूछने हैं तो आपके कमेंट्स नीचे छोड़ दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मोटर ऑक्टेन के यूट्यूब चैनल को एंड ड्राइव सेफ।